हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशन, मानव पर्यावरण संबंध। ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज। दोस्तों, आपसे निवेदन है हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मानव पर्यावरण संबंध, यह सम्मेलन हुआ 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन। अब इसमें विचारधारा जो रखी गई हैं वो 3 तरीके की थी: निश्चयवाद, संबंधवाद और नवनिश्चयवाद। डिटरमाइनिज्म, निश्चयवाद, इसमें रिटर वेर रेडजन ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि मनुष्य प्रकृति का दास है। मानव को प्रकृति के अनुसार अपनी गतिविधियां निर्धारित को करना होगा। दूसरे में क्या दे रखा है? पॉसिबिलिज्म, संभववाद। इसमें बताया है विडाल डी लॉबलॉस ने कि ये मनुष्य प्रकृति का विजेता है, मानव जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकता है। नियो डिटरमाइनिज्म, नव निश्चयवाद, इसमें थ्रिप टेलर ने बताया है कि न मनुष्य प्रकृति का दास है और न ही प्रकृति का विजेता। मनुष्य को प्रकृति को समझ करके अपने विकास नीतियों और कार्यक्रम को निर्धारित करना चाहिए, ये बताया इन्होंने अपने स्टेटमेंट में। इसमें ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास के बारे में बात करी है। इसमें बताया है कि जब आर्थिक समृद्धि पर्यावरण संरक्षण के साथ होती है तब सतत विकास कहा जाता है। अब यह सतत विकास 1987 में WCED के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत 2 क्षेत्र आते हैं: इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि आर्थिक वृद्धि और पर्यावरण संरक्षण। अब पर्यावरण संरक्षण जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, BSR, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व। ये 5 टॉपिक हैं, इनके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर पर है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। देखो, ये जो होते हैं ये 2 तरीके का होता है बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी। यानी कि बायोलॉजिकल होता है जैविक और डाइवर्सिटी माने होता है विविधता। यानी कि जैविक में जो आते हैं वो जंतु और पौधे आते हैं, उनको संरक्षण देना, जैसे जीव जंतुओं, वनस्पतियां, पेड़ पौधों की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। अब जो डायोवर्सिटी सिटी है, इसका जो शब्द पहली बार जो यूज करा है वो वाल्टर जी रोसेन ने करा है। टॉलरेंस, ये छोटे छोटे टॉपिक से इसके बारे में बात कर लें। टॉलरेंस माने क्या होता है? सहिष्णुता। मानव के विचारों की विविधता को टॉलरेंस कहा जाता है। यहाँ पे जो मैंने बताया अब टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी, जीव जंतु वनस्पतियों की विविधता को बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब इसके उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो देखो, उद्देश्य में जीवन की निरंतरता को बनाए रखना, कमजोर वर्गों के साथ न्याय करना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, मौसम में जलवायु पर नियंत्रण रखना, ये इसके मेन क्या है? उद्देश्य हैं। यदि जैव विविधता के प्रकार को अगर बांटें तो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, स्पेस में, इकोसिस्टम में और इन्वोल्यूशनरी यानी कि उद्विकास विविधता में, ये 4 भागों में जैव विविधता को बांटा जाता है। सबसे पहले नंबर पर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, ये जीन पर आधारित होते हैं यानी कि गुणसूत्रों पर। स्पेसिस मतलब ये जातियों पर आधारित होते हैं। और इकोसिस्टम ये जो है परितंत्र पर आधारित होते हैं। उद्ध विकास, ये उद्ध विकास के आकलन पर आधारित होता है। अब जैव विविधता से होने वाले लाभ प्रत्यक्ष हो सकते हैं और अप्रत्यक्ष हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। प्रत्यक्ष में खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, पशुओं का चारा प्राप्त होता है,
जड़ी बूटियां एवं औषधियां प्राप्त होती हैं। सौंदर्य प्रशासन के पदार्थ प्राप्त होते हैं। जनजातियों एवं कमजोर वर्गों को निर्भरता प्राप्त होती है। पर्यावरण की सुविधा होती है। वन उत्पाद ईटीसी ये प्रत्यक्ष उदाहरण है इसके लाभ है। अप्रत्यक्ष में प्राकृतिक सौंदर्य प्राप्त होता है, प्राकृतिक संग्रहालय प्राप्त होता है, जलवायु संतुलन संभव होता है और मौसम अनुकूल रहता है। जल चक्र या वायु चक्र को सुरक्षा प्राप्त करते हैं और जीव जंतुओं का संरक्षक होता है और प्रदूषण को सोखना संभव हो पाना ईटीसी इसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ हैं। अब जैव विविधता से होने वाली हानियां या हास्य कह सकते हैं, तो ये प्राकृतिक कारक के अनुसार पृथ्वी के बाहर के कारक और पृथ्वी के कारक ये दो हो सकते हैं। तो पृथ्वी के बाहर के कारक सूर्य की स्थिति में परिवर्तन, ग्रह उपग्रह एवं अंतरिक्ष पिंडों की स्थिति में परिवर्तन, क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड की स्थिति में परिवर्तन, और पृथ्वी के कारक में ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप की तीव्रता, भूस्खलन, सुनामी, बादल फटना, आंधी तूफान, चक्रवात, बाढ़ का आना, ये बहुत इसके परिवर्तन हो जाते हैं। अब जैव विविधता हास्य के मानवीय कारक जैसे गैस के उत्सर्जन हो सकता है, वैश्विक तापमान, शीतलन हो सकता है, प्रकाश रासायनिक धुआं हो सकता है, अम्लीय वर्षा, प्रदूषण, औद्योगिक दुर्घटना, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, अतिदोहन, आवास का हास। ये ईटीसी में क्या है, इसके मानवीय कारक हैं। अब इसको प्रोटेक्शन मतलब संरक्षण करने के लिए इंस्टा बायोडाइवर्सिटी बनाई गई है, यानी कि स्व स्थानिक जैव विविधता। ये क्या होता है, तो जिस स्थान पर जैव विविधता पाई जाती है अगर उसी स्थान पर संरक्षित कर दी जाती है तो उसे इंस्टा बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। अब अगर बात करें जैसे बायोस्फीयर्स रिजर्व कितने हैं, तो ये हैं 18, जबकि नेशनल पार्क कितने हैं, तो 105 हैं। और एलिफेंट रिजर्व से और टाइगर रिजर्व से तो 1 अप्रैल 1973 को बनाया गए हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो है ये नागार्जुन कर्नाटक में है वाइल्ड लाइफ है, जिसमें फर्स्ट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्दी इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।